सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं इंपेरेटिव मूड और सब्जेक्टिव मूड की। और आई होप कि आप इस वीडियो को भी बहुत अच्छा पसंद करोगे दोस्तों। लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट आप सबसे है कि प्लीज कीप वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। और अगर आपने ये आधा ही छोड़ा तो फिर आपको समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ साथ में ये भी कि जैसे एज यूजुअल आई बीन टेलिंग यू कि जो मेरे नए दोस्त हैं सब्सक्राइब मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और साथ में और जो कमेंट और जो लाइक है वो भी कर लीजिए और साथ में शेयर बोलना कभी वो तो भूलना ही नहीं है आपको। प्लीज कीप ऑन शेयरिंग माय वीडियो सो दैट एवरीबडी वुड कम टू नो अबाउट माय वीडियोस और जो मेरी थॉट है जो मेरी नॉलेज है दैट कैन बी एबल टू स्प्रेड आउट। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं इंपेरेटिव मूड की। और इंपेरेटिव मूड में आपको बताऊंगा क्या होता है। इंपेरेटिव मूड वो मूड होता है दोस्तों जिसमें हम बात कर रहे हैं ऑनेस्टी की, एडवाइस की, ट्रूथ की, ऑर्डर की और रिक्वेस्ट की। और यही वर्बल एक्शन, यही वर्ब्स पे डिपेंड करता है इंपेरेटिव मूड क्या होता है। यानी जैसे मैंने आपको कल के पहले सीरीज में बताया था कि मूड क्या होता है और मूड का मतलब क्या होता है दोस्तों। मैंने आपको यह भी बताया था कि मूड जो होती है ये एक वर्बल एक्शन होती है। और यहां पे जहां तक बात करते हैं तो वर्बल एक्शन ऑर्डर, कमांड, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट, ऑफर और प्रेयर की बातें जिसमें हो, जो जिस आधार पे हो, तो इसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव मूड। अब दोस्तों कुछ सेंटेंसेस के जरिए आपको ये इंपेरेटिव मूड आराम से आपको समझ आएगा। पहली बात दोस्तों, अगर मैं बोलता हूं क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, यहां पे जो ये क्लोज आया दोस्तों आपको ये पता होनी चाहिए ये क्लोज जो है इट मींस कि यहां पे ये क्लोज बताता है यानी वर्ब इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो क्लोज द डोर ये देखना है कि किस प्रकार का सेंटेंस है। दूसरा, ट्राई टू इंप्रूव इंग्लिश, यहां पे ट्राई बात आ गई पहले, यहां पे दोस्तों आ रहा है ट्राई टू इंप्रूव इंग्लिश। तीसरी बात है हेल्प योरसेल्फ, जैसे मैंने ऑफर किया अपने आप की थोड़ी मदद करो। हैव सम टी बिफोर यू लीव, यार कुछ अपने जाने से पहले थोड़ी चाय पिया करो, यानी चाय ले लो थोड़ी जब आप जाने से पहले, यानी बिफोर यू लीव यानी जाने से पहले। तो दोस्तों हम ये कर रहे हैं, अगर हम इन चारों सेंटेंसेस को देखेंगे, क्लोज यहाँ पे वर्बल एक्शन यहाँ पे डिपेंड करता है यानी ये डोर को बताता है, ये हमें इंस्ट्रक्शन बताता है। क्लोज द डोर, क्लोज द डोर का मतलब दोस्तों होता है दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद करो जब मैं बोलता हूं किसी को तो ये हमेशा, ये मैंने किसको बोला दरवाजा बंद करो, इसमें कोई क्या ये कौन सा पर्सन है? ऑब्वियसली व्हेन आई एम अ फर्स्ट पर्सन, मैं बोलने वाला हूं। और जब मैं दूसरे किसी को बोलता हूं तो दिस इज सेकंड पर्सन। इसका मतलब ये है कि मैं तुझे बता रहा हूं कि दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद करने का मतलब होता है इट इज अ सेकंड पर्सन। दूसरा, मैं बोल रहा हूं ट्राई टू इंप्रूव योर इंग्लिश। आप दोस्तों यानी मैं जब बात कर रहा हूं ट्राई टू इंप्रूव योर इंग्लिश, ये मैं किसको बोल रहा हूं? जाहिर सी बात है मैं जिसके बात कर रहा हूं वो सेकंड पर्सन होगा, जिससे मैं बात करता हूं। आप इंप्रूव करने की कोशिश करो। यानी आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, ऑफर हो, इंस्ट्रक्शन हो, प्रेयर हो, कोई भी चीज ऐसी हो, हम दोस्तों इसमें से सेकंड पर्सन मोस्टली यूज करते हैं किसमें? इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। जैसे मैंने बोला क्लोज द डोर, ओपन द विंडो, ऐसी बात भी है ओपन द विंडो। या आपको मैं बोल रहा हूँ जस्ट गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। सो इन चीजों में जब हम ऐसी चीजें मैं बताऊं किसी को, पे द बिल, मैं किसको बोल रहा हूं बिल पे करने के लिए? इसका मतलब है ये सब चीजें जो होती है ये सेकंड पर्सन के रिवॉल्व अराउंड होती है। दिस इज, ये कौन सा मूड होता है? ये इंपेरेटिव मूड। और दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर याद रखने की बात है, जैसे जब आप इंपेरेटिव मूड करते हो, चाहे वो ऑफर करोगे, चाहे वो ऑर्डर होगा, चाहे वो कमांड होगी, इंस्ट्रक्शन होगी दोस्तों, रिक्वेस्ट होगा या प्रेयर की बात होगी, तो आपने क्या करना है? जैसे हम एफर्मेटिव, आपको पता है क्लोज द डोर ये एफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस यानी हम प्लेन पॉजिटिव सेंटेंसेस में बात कर रहे हैं। जब भी मैं पॉजिटिव सेंटेंस बताऊंगा आपको, लेकिन जब आप इसको नेगेटिव बनाते हो दोस्तों, ये याद रखना चाहिए जब मैं डू नॉट यूज करूंगा, डू, तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए जब हम डू नॉट यानी पॉजिटिव, मैंने आपको एफर्मेटिव के बारे में बताया, एफर्मेटिव होता है प्लेन सेंटेंसेस। जब हम प्लेन एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करें, जब डू नॉट यूज करना होगा, जब नेगेटिव सेंटेंसेस में, जैसे सेंटेंस है हमारा दोस्तों क्लोज द डोर,
क्लोज द डोर, जब मैं इसको नेगेटिव बनाऊंगा दोस्तों तो क्या लिखना है, डू नॉट ओपन द डोर, यानी ओपन जो यहां पे वर्ब है, तो इससे पहले यानी आपने ये एक और चीज याद रखनी है दोस्तों, वर्ब यानी नेगेटिव सेंटेंसेस जब आप इंपेरेटिव मूड में बात करते हैं, डू नॉट लगाना होता है हर वर्ब के सामने। हर वर्ब के सामने क्या लगाना है, डू नॉट, जब आप नेगेटिव कर रहे हैं। दोस्तों ये याद रखना है कि जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, किसमें, इंपेरेटिव मूड में, तो वर्बल एक्शन जो होती है, इसकी वर्बल एक्शन वो डू नॉट, पहले डू नॉट आना चाहिए और डू नॉट के बाद शुरू होना चाहिए वर्ब। यानी जैसे मैंने बोला क्लोज द डोर, अब इसका ये क्या आएगा, डू नॉट ओपन द डोर, इसका मतलब है डू नॉट पहले लगाना है, फिर इसके बाद वर्ब आएगा, पहले आएगा डू नॉट और डू नॉट के बाद आएगा वर्ब। तो दूसरी बात, डू नॉट मैंने अभी लिखा था यहाँ पे पॉजिटिव में, एफर्मेटिव सेंटेंस, ट्राई टू इंप्रूव इंग्लिश, आप इंग्लिश इंप्रूव करने की कोशिश करो, ट्राई टू इंप्रूव, यू मस्ट ट्राई टू इंप्रूव योर इंग्लिश। लेकिन जब मैंने दोस्तों इसको नेगेटिव बनाया तो यहां पे मैंने लिखा डू नॉट ट्राई टू नेग्लेक्ट इंग्लिश, डू नॉट ट्राई टू नेग्लेक्ट, डू नॉट आया पहले और ट्राई फिर से वर्ब, डू नॉट ट्राई टू नेग्लेक्ट इंग्लिश, यहां पे ट्राई करने की, डोंट ट्राई टू नेग्लेक्ट इंग्लिश, तो ये यहाँ पे डू नॉट से पहले लगाया मैंने वर्बल एक्शन। तो दोस्तों इसी तरह, और एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको इंपेरेटिव मूड में याद रखना है, वो क्या रखना है दोस्तों, ज्यादातर हम यूज करते हैं इंपेरेटिव मूड में सेकंड पर्सन, क्या यूज करते हैं, सेकंड पर्सन। जैसे सेकंड पर्सन में हमेशा क्या दोस्तों हम यूज करते हैं, या फर्स्ट पर्सन जो होगा तो, और या थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन तो आपको पता ही है, क्लोज द डोर, वो ये ट्राई टू इंप्रूव, ये तो सेकंड। लेकिन दोस्तों इसमें फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन जब हम यूज करते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। तो ये हमेशा दोस्तों शुरू होता है लेट अस, किससे शुरू होता है, लेट अस मीट, लेट अस मीट एट 5 PM, एग्जाम्पल, लेट अस मीट एट 5, चलो हम 5 बजे मिलते हैं। चलो हम कौन से वर्ब, कौन सा एक्शन, हम जो बोलते हैं, हम का मतलब यानी आई का प्लूरल क्या होता है, वी, आई कौन सा पर्सन है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन, एग्जैक्टली। जब मैं वी बोलूंगा या एस बोलूंगा, दैट बिकम्स ए सेकेंडरी पर्सन, यानी सेकंड, फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या बनता है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। अब अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर लगाना होगा, ही जैसे शी है या इट है, या इसका थर्ड पर्सन प्लूरल हम दे की बात करते हैं, जैसे मैं कहूंगा, जैसे उसको काम करना चाहिए या उसको खेलने देना चाहिए, लेट हिम प्ले, यानी थर्ड पर्सन। तो मैं तभी बोल रहा हूं दोस्तों फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, ओके। तो लेट इसके साथ हमेशा लेट हिम प्ले, तो लेट अस मीट एट 5, लेट अस मीट एट 5, चलो हम 5 बजे मिलते हैं। जब ये चीज हम यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों किसमें, सेकंड पर्सन में लेट नहीं आता, और फर्स्ट और थर्ड पर्सन में हम इसको लेट के साथ यूज करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंपेरेटिव मूड। समझ आया दोस्तों मैंने क्या बोला। और इंपेरेटिव मूड में आपने याद रखा इंपॉर्टेंट चीज, क्या क्या किस में लगता है इंपेरेटिव मूड, एक तो ऑर्डर में, कमांड में, और इंस्ट्रक्शन जब आप किसी को करते हैं, जैसे क्लोज द डोर मैंने अभी बोला, ओपन द डोर, और रिक्वेस्ट करते हैं किसी को, ऑफर करते हैं किसी को, जैसे यू मस्ट लीव, बिफोर लिविंग यू मस्ट टेक टी, तो ये ऑफर है, और प्रेयर, यह रिक्वेस्ट, इन सब चीजों के साथ हम दोस्तों इंपेरेटिव मूड। और इंपेरेटिव मूड में आपको एक और पॉइंट में थोड़ा रिकैप्चुलेट करूंगा, थोड़ा सा आपको याद रहने के लिए, याद रखने के लिए, जब भी आप इंपेरेटिव मूड लगाते हो दोस्तों, तो डू नॉट के सामने पहले डू नॉट, जब आप नेगेटिव में यूज करोगे पहले डू नॉट लगाओगे और फिर वर्ब आना चाहिए, यानी वर्ब के पहले हमेशा डू नॉट लगाना चाहिए इन नेगेटिव सेंस। तो और फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में लेट अस का यूज होता है, दैट इज इंपेरेटिव मूड। इतना आपको समझ आया दोस्तों, आई होप आपको इंपेरेटिव मूड समझ आया। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड क्या होता है, अब बात करते हैं हम दोस्तों सब्जेक्टिव मूड की, और आपको मैं बताऊंगा सब्जेक्टिव मूड होता क्या है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का आप लोगों को ख्याल रखना है सब्जेक्टिव मूड को जानने के लिए। सब्जेक्टिव मूड ये सब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव है, क्योंकि सब्जेक्टिव इज समथिंग डिसएग्रीमेंट,
इट इज समथिंग डिसएग्रीमेंट, इट इज नॉट एग्रीमेंट ऑफ वर्ब। आप समझ रहे हैं दोस्तों मेरी बात? पहली बात ये आपको जानना है। और अब सब्जेक्टिव मूड क्या होता है, इसमें कौन कौन सी वर्बल एक्शंस का ख्याल रखना पड़ता है, ये मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा एंड आई होप जो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ भी आएगा। दोस्तों पहली बात है कि सब्जेक्टिव मूड में सजेशन, डिमांड, डिजायर, विश, इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशंस का ख्याल रखना पड़ता है। इनमें ये सब चीजें आ जाती है। अनरियल सिचुएशन, अनरियल सिचुएशंस का मतलब होता है जो आप सोचते ही है और वो हो नहीं सकता। इसमें क्लॉज दो बनते हैं। एक तो ये दो क्लॉजेस इस तरह बनते हैं, पहले तो आप सोचते हैं कि मैं ये होता वो होता, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई। तो ऐसी चीजें बन गए दो, इफ आई वर अ बर्ड। 2 मिनट के लिए मैं आपको बता दूंगा ये सेंटेंसेस, ये सिचुएशंस है। पहली सिचुएशन में सजेशन या डिमांड या डिजायर, पहले आप डिजायर करते हैं गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको तरक्की दे, भगवान आपको लंबी उम्र दे, भगवान आपको आशीष दे, भगवान आपको बड़ी उम्र दे। तो इन चीजों को बोलते हैं, ये डिजायर करते हैं आप अपनी चीज से, ये विश देते हैं, ये आप ख्वाहिश रखते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं भाई इसको ये करो, तो इसका मतलब है ये डिजायर है। दूसरी बात विश भी मैंने आपको इसके साथ बोला, गॉड ब्लेस यू। दूसरी बात, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। अरे दोस्तों अगर मैं एक परिंदा होता, पहला क्लॉज बन गया, अगर मैं बर्ड होता तो आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ जाता। तो ये इसका मतलब है कि अनरियलिस्टिक सिचुएशन, ये अनरियलिस्टिक सिचुएशन है। दूसरी बात दोस्तों आपको ये याद रखना है कि सब्जेक्टिव मूड के बारे में आप क्या कर, सब्जेक्टिव मूड जो दोस्तों होता है ये एक अनकॉमन, यहाँ पे ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन चीजें नहीं, ये ना ब्रिटिश में चलता है और ना इंडिया में ज्यादा कॉमन है। अगर इसका कहीं पर्टिकुलर यूज है तो वो है अमेरिका में, क्योंकि इसके साथ मॉडल वर्ब्स लगाना बहुत जरूरी, अनिवार्य जिसको हिंदी में बोलते हैं नहीं होता है। इसके साथ कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स का हेल्प लेना बहुत जरूरी पड़ता है, किनका? सब्जेक्टिव मूड में। दोस्तों मैं दिखाता हूं आपको एग्जाम्पल के जरिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। अब दो चीजें होती है जो ये सब्जेक्टिव मूड, पहले मैं फिर से सब्जेक्टिव मूड पे आ जाऊं। सब्जेक्टिव मूड जो होता है ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव भी होता है और पास्ट सब्जेक्टिव भी होता है। अब बात दोस्तों करते हैं हम फॉर एग्जाम्पल, जैसे सब्जेक्टिव प्रेजेंट सब्जेक्टिव में क्या आ जाता है, जैसे विश है, होप है, नाउन, और इसके विश और होप को किसके साथ जोड़ते हैं? विद नाउन क्लॉजेस एक्सप्रेसिंग डिजायर, इंटेंशन एटसेट्रा, जिसमें डिजायर भी होगी, इंटेंशन भी होगा। इंटेंशन का मतलब दोस्तों ख्याल होता है, आपका एटीट्यूड किसी के बारे में, क्या ख्याल, अंदरूनी क्या सोचते हैं किसी के बारे में, इंटेंशन क्या है। तो पहला जैसे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको ब्लेस दे, ब्लेस का मतलब आशीष दे, आपको बख्शिश करे। सो दिस इज सेकेंड, इट इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको एक सेंटेंस बताऊंगा जिसे कुछ चीजों का आपका ख्याल रखना पड़ता है। पहली बात है दोस्तों आप लोगों को याद रखना है एक आसान लैंग्वेज सब्जेक्टिव में दोस्तों, आप दो चीजों का ख्याल आपको खास तौर पे करना है। जब आप इसको यूज करोगे, सब्जेक्टिव मूड को यूज करते हैं आप, सजेशन, रेकमेंड, एडवाइस, इंपॉर्टेंट और वाइटल ये याद रखेंगे। ये वर्ब्स आप याद रखेंगे। क्या क्या दोस्तों? सजेस्ट, एडवाइस, इंपॉर्टेंट, वाइटल। इनके साथ क्या लगाना होता है? हमेशा दैट। क्या लगाते हो दोस्तों? दैट। और दैट के आगे जो वर्बल एक्शन होती है, याद रखेंगे दोस्तों, आप याद रखेंगे पर्टिकुलरली क्या, कि इसके साथ आप मॉडल वर्ब नहीं लगाओगे। वो भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा दोस्तों। मैंने अभी बोला आपको प्रेजेंट सब्जेक्टिव में क्या होता है, विश, होप, विद नाउन क्लॉज एक्सप्रेसिंग डिजायर और इंटेंशन। खासतौर पे पास्ट में भी यही होता है, सिर्फ वर्ब का फर्क होता है, विल और वुड का फर्क होता है। जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, गॉड ब्लेस यू मैंने आपको बताया, इट इज इंपॉर्टेंट दैट स्टूडेंट्स बी वॉन्ट ऑफ रिस्क्स। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट स्टूडेंट्स बी, यहां पे सब्जेक्टिव आया, क्या आया दोस्तों? याद रहे, बी आया सब्जेक्टिव। यहां पे अगर आप यहां पे इसको मॉडल वर्ब लगाते, इट इज इंपॉर्टेंट दैट स्टूडेंट शुड बी, अगर ये भी ठीक है, शुड बी वॉन्ट ऑफ रिस्क। लेकिन ये यहाँ पे कॉमन नहीं है, क्योंकि इसके साथ हमें सिर्फ ऑक्सिलरीज, स्मॉल ऑक्सिलरीज लगानी है, जैसे बी है। तो मैंने यहां पे लिखा बी बन गया। ये जो बी आया दोस्तों, प्लीज अंडरस्टैंड, जहां आपको समझ नहीं आता मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे आप बोल सकते हैं। तो ये जो बी आ गया, ये दोस्तों यहां पे आ गया सब्जेक्टिव। दूसरी बात है दोस्तों, आई एडवाइस
या आई रिकमेंड या आई प्रपोज, दैट आगे लगा है, इनको हमने दोस्तों मॉडल वर्ब के साथ नहीं जोड़ना, इनको हमेशा दैट आएगा। जैसे आप लिखोगे कोई भी सेंटेंस, आपको मैं बताऊंगा, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू आर, फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू आर हेल्दी। 2 मिनट के लिए मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, यू आर हेल्दी। दोस्तों आपको ये चीज आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहां पे आ रहा है इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू आर आ गया। इसका मतलब है आपने सोचा यहां पे यू है, यू के साथ प्लूरल में हम आर लगाएंगे, क्योंकि और ये बन गया, आपने बनाया यहां पे इंडिकेटिव। इंडिकेटिव मूड नहीं बनाना है दोस्तों। मैंने आपको बताया जब आप दैट यूज करते हो, दैट इज अ क्लॉज, जब ये क्लॉज बनता है दैट क्लॉज के साथ किसी भी एडवाइस, प्रपोज, रिकमेंड, इंपॉर्टेंट को यूज करोगे, आपने उसके साथ दोस्तों लगाना है बी, यानी सब्जेंटिव। आर को आपने, तो दोस्तों आर को आपने क्या, आपको आर को जो है वो क्रॉस करना है, क्योंकि वो इंडिकेटिव है, आपको सब्जेंटिव लगाना है। तो इस सेंटेंस को आप क्या कर सकते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू बी, दैट यू बी हेल्दी। क्या? दैट यू बी हेल्दी, आप अच्छे रहो। अगर आपने ये लिखा कि दैट यू आर हेल्दी, ये दोस्तों इनकरेक्ट होगा। क्या होगा? ये इनकरेक्ट। दूसरा सेंटेंस भी आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों, जैसे इट इज इंपॉर्टेंट दैट ही डज नॉट ईट मच। ही डज नॉट, ही डज नॉट ईट मच, ही डज नॉट, इट इज इंपॉर्टेंट। दोस्तों याद रखो आप, मैंने क्या एग्जांपल दी, इट इज इंपॉर्टेंट दैट ही डज नॉट ईट मच। डज आपने सब्जेक्ट एग्रीमेंट विद वर्ब, वो आगे मैं आपको वो भी समझाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने जनरली जितने भी लोग हैं उन्होंने थोड़ा बहुत किया होगा। सब्जेक्ट एग्रीमेंट जब हम करते हैं, मैंने अभी बोला सब्जेक्टिव वर्ड जो है, सब्जेक्टिव मूड जो है, ये डिसएग्रीमेंट है। क्या है? डिसएग्रीमेंट, एब्सोल्युटली डिसएग्रीमेंट। आपने जब लिखा ही डज नॉट, आपने लिखा यहां पे इट इज इंपॉर्टेंट दैट ही डज नॉट ईट मच, दोस्तों ये करेक्ट लगता है हमें, लेकिन जब दैट की बात आए, मैंने अभी बोला दैट के साथ आपको ऑक्सिलरी लगाना था। आपने क्या लिखना है? इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट ही नॉट ईट मच। डज आपने डज नॉट नहीं लगाना है, ही नॉट ईट मच। क्या आएगा? ही डज नॉट नहीं, ही नॉट ईट मच। तो इसका मतलब, अब इसी तरह एक और सेंटेंस भी है, ही विजिट्स अ डॉक्टर। ये इंडिकेटिव मूड में एक सिंपल सेंटेंस है, जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, सिंपल सेंटेंसेस इंडिकेटिव मूड होता है। मैंने बताया आपको ही विजिट्स अ डॉक्टर, ही विजिट्स अ डॉक्टर, इंडिकेटिव मूड। दोस्तों अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं सब्जेक्टिव मूड में, तो आप क्या बनाओगे इसको? आप क्या कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं? तो इसका मतलब है ही विजिट्स अ डॉक्टर। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे दोस्तों? अब मैं बोलता हूं आपको इसको, आई रेकमेंड, मैंने सिफारिश की उसको, आई रिकमेंड दैट ही विजिट्स डॉक्टर आएगा कि ही विजिट डॉक्टर? क्या आएगा दोस्तों? विजिट्स डॉक्टर नहीं आएगा। हालांकि थर्ड पर्सन के साथ मैंने टेंसेस में आपको बताया था ईएसएस, तो यहां पे आना चाहिए था ही विजिट्स डॉक्टर। नहीं दोस्तों, यहां पे आएगा ही विजिट्स अ डॉक्टर, क्योंकि इंडिकेटिव में मैंने आपको पहले बोला इट इज डिसएग्रीमेंट ऑफ वर्ब। जो सब्जेक्टिव मूड होता है इट इज डिस, यानी ये डिसएग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट नहीं करता। तभी मैंने आपको बोला कि ये यहाँ पे कॉमन, थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव भी बोलते हैं इसको, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि आई रिकमेंड हिम, क्योंकि दैट वाला मैंने अभी बोला था दोस्तों। मैंने क्या क्या बोला था? मैंने रिकमेंड बोला, एडवाइस बोला, इंपॉर्टेंट बोला, वाइटल बोला और सजेस्ट बोला। अगर ये वर्बल एक्शन होंगे, ये वर्ब्स होंगे दैट के साथ, दैट क्लॉज के साथ जुड़े हुए, तो दोस्तों आपने क्या लगाना है? दैट क्लॉज के साथ आपने डिसएग्रीमेंट ऑफ वर्ब करना है, चाहे डज नॉट होगा, डू नॉट। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, ये यूज नहीं करना सब्जेक्टिव में, कभी भी यूज नहीं करना। क्या? डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट,
ये यहाँ पे यूज नहीं होगा। आपने सिंपल ऑक्सिलरीज यूज करनी है, जैसे मैंने बी के सेंटेंसेस आपको दिए थे, इफ यू आर हेल्दी यू बी हेल्दी। ठीक है दोस्तों, यू बी हेल्दी, तो फर्क इतना ही है, कुछ खास नहीं। अब दूसरा मैं आपको बताऊंगा, जैसे यू आर इन टाइम। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, यू आर इन टाइम, तो क्या आएगा, आई सजेस्टेड यू दैट यू बी इन टाइम। जब सजेस्ट आया, अब किसी यू आर इन टाइम, तो मैं बोलता हूं, मैं सजेस्ट करता हूं। अगर अब जब मैं फर्स्ट पर्सन के साथ वर्ब की पहली फॉर्म सजेस्ट, आई सजेस्ट, या पास्ट में करना होगा आई सजेस्टेड, ये भी आएगा, तो आई सजेस्टेड हिम बी इन टाइम। तो मैंने क्या लिखा, अभी क्या बोला मैंने आपको दोस्तों, अभी क्या बोला था मैंने अभी आपको बोला यू आर इन टाइम, तो मैंने लिखा आई सजेस्ट दैट यू बी इन टाइम, दैट्स ऑल। क्योंकि दैट क्लॉज के साथ जब आप सजेस्ट को मिलाते हैं, रिकमेंड को मिलाते हैं, एडवाइस को मिलाते हैं, इंपॉर्टेंट को मिलाते हैं, तो आपने हमेशा याद रखना है दैट क्लॉज के साथ आपने ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है, यानी बी। क्या लगाना है, बी, या टू बी भी लगता है, टू बी डन। लेकिन यहां पे मैंने अभी आपको बोला डिड नॉट, डज नॉट, डू नॉट कभी भी सब्जेक्टिव में दोस्तों नहीं बनता। जब सब्जेक्टिव होगा, इनको बोलते हैं सब्जेक्टिव वर्ब्स, जैसे सजेस्ट होगा, रिकमेंड होगा, एडवाइस होगा, तो इन चीजों के साथ आप ये चीजें लगा लेते हैं दोस्तों। तो एक और चीज भी आपको मैं बताऊं, जैसे मैंने अभी आपको बोला था जहां पे डिसएग्रीमेंट, मैंने बोला आपको इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं होता। अब आप बोलोगे इफ आई वर अ वर्ड, वर्ड तो ये प्लूरल है, आई आया सिंगुलर। नो दोस्तों, मैंने अभी आपको बोला जहां पे अनरियलिस्टिक थिंग होगी या विश, ये भी पहले ही बोला मैंने, विश, जहां पे आप विश करते हो दोस्तों, आपकी चाहत बढ़ती है कि मैं ये होता, मैं वो होता। तो इसके साथ हमेशा ये बताया गया है, क्योंकि इंग्लिश इज एन ओशनिक सब्जेक्ट। आप कभी भी इंग्लिश में, ये जनरल इंग्लिश नहीं है दोस्तों। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, जैसे मैंने अभी बहुत सारी चीजें, मैं आपको नई नई चीजें भी बताऊंगा आगे आगे दोस्तों, जैसे वो बात भी बहुत सारे लोगों के जहन में है, पीयूटी पुट, बीयूटी बट, वो क्यों होता है, वो बुट क्यों नहीं होता है। देयर आर सो मेनी रीजंस। इंग्लिश को समझना दोस्तों एक आसान काम नहीं है, इट इज ओशनिक। तभी मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इफ आई वर अ बर्ड, ये दोस्तों ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक रूल है, ये एक ग्रामेटिक रूल है। जहां पे विश होगी वहां पे आपने फर्स्ट पर्सन के साथ इफ आई वर, तो आपने यूज करना है वर ही। इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर अ बर्ड, जो एक अनरियलिस्टिक, जो हो, चाहत है लेकिन हो नहीं सकता, चाहत है लेकिन हो नहीं सकता, यानी जहां पे पॉसिबिलिटीज को शो करता है, इम्पॉसिबिलिटीज को, प्रोबेबिलिटीज को शो करता है, तभी भी मैंने आपको, वो भी सब्जेक्टिव होता है जहां पे प्रोबेबिलिटीज दोस्तों होती है। तो आप लोगों को मैंने आज बताया दोस्तों कि ये सब चीजें जो होती है, ये ऑल द वे, ये सब चीजें, जैसे ही, बी, दे, बी, वी के साथ, तो आप सब चीजें जो है ये सब्जेक्टिव बनाते हैं। और आपको मैं दोस्तों एक और चीज भी इंपॉर्टेंटली बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने दोस्तों बताया, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने दोस्तों, मैंने आपको बताया था जहां पे विश होगी, जहां पे दोस्तों डिजायर होगी, जहां पे इंटेंशन होगा नाउन क्लॉज के साथ, और एक्सप्रेशंस होंगे इंटेंशंस के, ये एक्सप्रेशन होगा, तो वहां पे दोस्तों आपने हमेशा दैट क्लॉज के साथ क्या लगाना है, आपने दैट क्लॉज के साथ हमेशा दोस्तों लगाना है बी को यूज, यानी बी को सब्जेक्टिव बनाना है। तो आप लोगों ने इन शॉर्ट, आज मैं थोड़ा फिर से इस रिकैप्चुलेट करता हूं थोड़ा। मैंने दोस्तों बताया डू नॉट, डज नॉट यूज नहीं करना सब्जेक्टिव में। मैंने दोस्तों ये बताया आपको जहां पे सजेस्ट होगा, इंपॉर्टेंट होगा, वाइटल होगा, रिकमेंड होगा, सजेस्ट होगा, दैट क्लॉज के साथ जुड़ा हुआ, वहां पे हमेशा आप बी यूज करोगे दोस्तों। मैंने आपको बोला कि यहाँ पे अगर कहीं पे इंडिकेटिव सेंटेंस है डायरेक्टली, जैसे ही विजिट्स अ डॉक्टर, तो आप यहाँ पे ही विजिट्स अ डॉक्टर नहीं, उसमें आप जब चेंज करोगे सब्जेक्ट में, तो वहां पे लिखना है ही विजिट अ डॉक्टर, ही विजिट अ डॉक्टर, नॉट ही विजिट्स अ डॉक्टर, यानी ईएसएस फॉर्मेशन को आपको कैंसिल करना है, किसमें, सब्जेक्टिव मोड में। एंड आई होप दोस्तों आपको इसी के साथ ये समझ आया होगा। अब बात करते हैं हम दोस्तों सब्जेक्टिव मूड की, और आपको मैं बताऊंगा सब्जेक्टिव मूड होता क्या है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का आप लोगों को ख्याल रखना है सब्जेक्टिव मूड को जानने के लिए। सब्जेक्टिव मूड ये सब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव है, क्योंकि सब्जेक्टिव इज समथिंग डिसएग्रीमेंट।
इट इज समथिंग डिसएग्रीमेंट, इट इज नॉट एग्रीमेंट ऑफ वर्ब। आप समझ रहे हैं दोस्तों मेरी बात? पहली बार ये आपको जानना है। और अब सब्जेक्टिव मूड क्या होता है, इसमें कौन कौन सी वर्बल एक्शंस का ख्याल रखना पड़ता है, ये मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा एंड आई होप जो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ भी आएगा। दोस्तों पहली बात है कि सब्जेक्टिव मूड में सजेशन, डिमांड, डिजायर, विश, इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशंस का ख्याल रखना पड़ता है। इनमें ये सब चीजें आ जाती है। अनरियल सिचुएशंस, अनरियल सिचुएशंस का मतलब होता है जो आप सोचते ही है और वो हो नहीं सकता। इसमें क्लॉज दो बनते हैं। एक तो ये दो क्लॉजेस इस तरह बनते हैं, पहले तो आप सोचते हैं कि मैं ये होता वो होता, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई। तो ऐसी चीजें बन गए दो, इफ आई वर अ बर्ड। 2 मिनट के लिए मैं आपको बता दूंगा ये सेंटेंसेस, ये सिचुएशंस है। पहली सिचुएशन में सजेशन या डिमांड या डिजायर। पहले आप डिजायर करते हैं, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको तरक्की दे, भगवान आपको लंबी उम्र दे, भगवान आपको आशीष दे, भगवान आपको बड़ी उम्र दे। तो इन चीजों को बोलते हैं, ये डिजायर करते हैं आप अपनी चीज से, ये विश देते हैं, ये आप ख्वाहिश रखते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, भाई इसको ये करो। तो इसका मतलब है ये डिजायर है। दूसरी बात, विश भी मैंने आपको इसके साथ बोला, गॉड ब्लेस यू। दूसरी बात, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। अरे दोस्तों अगर मैं एक परिंदा होता, पहला क्लॉज बन गया, अगर मैं बर्ड होता तो आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ जाता। तो ये इसका मतलब है कि अनरियलिस्टिक सिचुएशन, ये अनरियलिस्टिक सिचुएशन है। दूसरी बात दोस्तों आपको ये याद रखना है कि सब्जेक्टिव मूड के बारे में आप क्या कर, सब्जेक्टिव मूड जो दोस्तों होता है ये एक अनकॉमन, यहाँ पे ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन चीजें नहीं, ये ना ब्रिटिश में चलता है और ना इंडिया में ज्यादा कॉमन है। अगर इसका कहीं पर्टिकुलर यूज है तो वो है अमेरिका में, क्योंकि इसके साथ मॉडल वर्ब्स लगाना बहुत जरूरी, अनिवार्य जिसको हिंदी में बोलते हैं, नहीं होता है। इसके साथ कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स का हेल्प लेना बहुत जरूरी पड़ता है, किनका? सब्जेक्टिव मूड में। दोस्तों मैं दिखाता हूं आपको एग्जाम्पल के जरिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। अब दो चीजें होती है जो ये सब्जेक्टिव मूड, पहले मैं फिर से सब्जेक्टिव मूड पे आ जाऊं। सब्जेक्टिव मूड जो होता है ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव भी होता है और पास्ट सब्जेक्टिव भी होता है। अब बात दोस्तों करते हैं हम फॉर एग्जाम्पल, जैसे सब्जेक्टिव प्रेजेंट सब्जेक्टिव में क्या आ जाता है, जैसे विश है, होप है, नाउन, और इसके विश और होप को किसके साथ जोड़ते हैं? विद नाउन क्लॉजेस एक्सप्रेसिंग डिजायर, इंटेंशन एटसेट्रा, जिसमें डिजायर भी होगी, इंटेंशन भी होगा। इंटेंशन का मतलब दोस्तों ख्याल होता है, आपका एटीट्यूड किसी के बारे में, क्या ख्याल, अंदरूनी क्या सोचते हैं किसी के बारे में, इंटेंशन क्या है। तो पहला, जैसे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको ब्लेस दे, ब्लेस का मतलब आशीष दे, आपको बख्शिश करे। सो दिस इज सेकेंड, इट इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको एक सेंटेंस बताऊंगा जिसे कुछ चीजों का आपका ख्याल रखना पड़ता है। पहली बात है दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, एक आसान लैंग्वेज सब्जेक्टिव में दोस्तों आप दो चीजों का ख्याल आपको खास तौर पे करना है। जब आप इसको यूज करोगे, सब्जेक्टिव मूड को यूज करते हैं, आप सजेशन, रेकमेंड, एडवाइस, इंपॉर्टेंट और वाइटल ये याद रखेंगे। ये वर्ब्स आप याद रखेंगे। क्या क्या दोस्तों? सजेस्ट, एडवाइस, इंपॉर्टेंट, वाइटल। इनके साथ क्या लगाना होता है? हमेशा दैट। क्या लगाते हो दोस्तों? दैट। और दैट के आगे जो वर्बल एक्शन होती है, याद रखेंगे दोस्तों, आप याद रखेंगे पर्टिकुलरली क्या, कि इसके साथ आप मॉडल वर्ब नहीं लगाओगे। वो भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा दोस्तों। मैंने अभी बोला आपको प्रेजेंट सब्जेक्टिव में क्या होता है, विश, होप विद नाउन क्लॉज एक्सप्रेसिंग डिजायर और इंटेंशन। खासतौर पे पास्ट में भी यही होता है, सिर्फ वर्ब का फर्क होता है, विल और वुड का फर्क होता है। जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, गॉड ब्लेस यू मैंने आपको बताया, इट इज इंपॉर्टेंट दैट स्टूडेंट्स बी वार्न्ड ऑफ रिस्क्स। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट स्टूडेंट्स बी, यहां पे सब्जेक्टिव आया, क्या आया दोस्तों? याद रहे, बी आया सब्जेक्टिव। यहां पे अगर आप यहां पे इसको मॉडल वर्ब लगाते, इट इज इंपॉर्टेंट दैट स्टूडेंट शुड बी, अगर ये भी ठीक है, शुड बी वार्न्ड ऑफ रिस्क्स। लेकिन ये यहाँ पे कॉमन नहीं है, क्योंकि इसके साथ हमें सिर्फ ऑक्सिलरीज, स्मॉल ऑक्सिलरीज लगानी है, जैसे बी है। तो मैंने यहां पे लिखा, बी बन गया। ये जो बी आया दोस्तों, प्लीज अंडरस्टैंड, जहां आपको समझ नहीं आता मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे आप बोल सकते हैं। तो ये जो बी आ गया, ये दोस्तों यहां पे आ गया सब्जेक्टिव। दूसरी बात है दोस्तों, आई एडवाइज
या आई रिकमेंड या आई प्रपोज, दैट आगे लगा है, इनको हमने दोस्तों मॉडल वर्ब के साथ नहीं जोड़ना, इनको हमेशा दैट आएगा। जैसे आप लिखोगे कोई भी सेंटेंस, आपको मैं बताऊंगा, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू आर, फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू आर हेल्दी। 2 मिनट के लिए मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, यू आर हेल्दी। दोस्तों आपको ये चीज आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहां पे आ रहा है इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू आर आ गया। इसका मतलब है आपने सोचा यहां पे यू है, यू के साथ प्लूरल में हम आर लगाएंगे, क्योंकि और ये बन गया, आपने बनाया यहां पे इंडिकेटिव। इंडिकेटिव मूड नहीं बनाना है दोस्तों। मैंने आपको बताया जब आप दैट यूज करते हो, दैट इज अ क्लॉज, जब ये क्लॉज बनता है दैट क्लॉज के साथ किसी भी एडवाइस, प्रपोज, रिकमेंड, इंपॉर्टेंट को यूज करोगे, आपने उसके साथ दोस्तों लगाना है बी, यानी सब्जेंटिव। आर को आपने, तो दोस्तों आर को आपने क्या, आपको आर को जो है वो क्रॉस करना है, क्योंकि वो इंडिकेटिव है, आपको सब्जेंटिव लगाना है। तो इस सेंटेंस को आप क्या कर सकते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू बी, दैट यू बी हेल्दी। क्या? दैट यू बी हेल्दी, आप अच्छे रहो। अगर आपने ये लिखा कि दैट यू आर हेल्दी, ये दोस्तों इनकरेक्ट होगा। क्या होगा? ये इनकरेक्ट। दूसरा सेंटेंस भी आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों, जैसे इट इज इंपॉर्टेंट दैट ही डज नॉट ईट मच। ही डज नॉट, ही डज नॉट ईट मच, ही डज नॉट, इट इज इंपॉर्टेंट। दोस्तों याद रखो आप, मैंने क्या एग्जांपल दी, इट इज इंपॉर्टेंट दैट ही डज नॉट ईट मच। डज आपने सब्जेक्ट एग्रीमेंट विद वर्ब, वो आगे मैं आपको वो भी समझाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने जनरली जितने भी लोग हैं उन्होंने थोड़ा बहुत किया होगा। सब्जेक्ट एग्रीमेंट जब हम करते हैं, मैंने अभी बोला सब्जेक्टिव वर्ड जो है, सब्जेक्टिव मूड जो है, ये डिसएग्रीमेंट है। क्या है? डिसएग्रीमेंट, एब्सोल्युटली डिसएग्रीमेंट। आपने जब लिखा ही डज नॉट, आपने लिखा यहां पे इट इज इंपॉर्टेंट दैट ही डज नॉट ईट मच, दोस्तों ये करेक्ट लगता है हमें, लेकिन जब दैट की बात आए, मैंने अभी बोला दैट के साथ आपको ऑक्सिलरी लगाना था। आपने क्या लिखना है? इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट ही नॉट ईट मच। डज आपने डज नॉट नहीं लगाना है, ही नॉट ईट मच। क्या आएगा? ही डज नॉट नहीं, ही नॉट ईट मच। तो इसका मतलब, अब इसी तरह एक और सेंटेंस भी है, ही विजिट्स अ डॉक्टर। ये इंडिकेटिव मूड में एक सिंपल सेंटेंस है, जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, सिंपल सेंटेंसेस इंडिकेटिव मूड होता है। मैंने बताया आपको ही विजिट्स अ डॉक्टर, ही विजिट्स अ डॉक्टर, इंडिकेटिव मूड। दोस्तों अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं सब्जेक्टिव मूड में, तो आप क्या बनाओगे इसको? आप क्या कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं? तो इसका मतलब है ही विजिट्स अ डॉक्टर। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे दोस्तों? अब मैं बोलता हूं आपको इसको, आई रेकमेंड, मैंने सिफारिश की उसको, आई रिकमेंड दैट ही विजिट्स डॉक्टर आएगा कि ही विजिट डॉक्टर? क्या आएगा दोस्तों? विजिट्स डॉक्टर नहीं आएगा। हालांकि थर्ड पर्सन के साथ मैंने टेंसेस में आपको बताया था ESS, तो यहां पे आना चाहिए था ही विजिट्स डॉक्टर। नहीं दोस्तों, यहां पे आएगा ही विजिट्स अ डॉक्टर, क्योंकि इंडिकेटिव में मैंने आपको पहले बोला इट इज डिसएग्रीमेंट ऑफ वर्ब। जो सब्जेक्टिव मूड होता है इट इज डिस, यानी ये डिसएग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट नहीं करता। तभी मैंने आपको बोला कि ये यहाँ पे कॉमन, थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव भी बोलते हैं इसको, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि आई रिकमेंड हिम, क्योंकि दैट वाला मैंने अभी बोला था दोस्तों। मैंने क्या क्या बोला था? मैंने रिकमेंड बोला, एडवाइस बोला, इंपॉर्टेंट बोला, वाइटल बोला और सजेस्ट बोला। अगर ये वर्बल एक्शन होंगे, ये वर्ब्स होंगे दैट के साथ, दैट क्लॉज के साथ जुड़े हुए, तो दोस्तों आपने क्या लगाना है? दैट क्लॉज के साथ आपने डिसएग्रीमेंट ऑफ वर्ब करना है, चाहे डज नॉट होगा, डू नॉट। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, ये यूज नहीं करना सब्जेक्टिव में, कभी भी यूज नहीं करना। क्या? डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट,
ये यहाँ पे यूज नहीं होगा। आपने सिंपल ऑक्सिलरीज यूज करनी है, जैसे मैंने बी के सेंटेंसेस आपको दिए थे, इफ यू आर हेल्दी यू बी हेल्दी। ठीक है दोस्तों, यू बी हेल्दी, तो फर्क इतना ही है, कुछ खास नहीं। अब दूसरा मैं आपको बताऊंगा, जैसे यू आर इन टाइम। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, यू आर इन टाइम, तो क्या आएगा, आई सजेस्टेड यू दैट यू बी इन टाइम। जब सजेस्ट आया, अब किसी यू आर इन टाइम, तो मैं बोलता हूं, मैं सजेस्ट करता हूं। अगर अब जब मैं फर्स्ट पर्सन के साथ वर्ब की पहली फॉर्म सजेस्ट, आई सजेस्ट, या पास्ट में करना होगा आई सजेस्टेड, ये भी आएगा, तो आई सजेस्टेड हिम बी इन टाइम। तो मैंने क्या लिखा, अभी क्या बोला मैंने आपको दोस्तों, अभी क्या बोला था मैंने अभी आपको बोला यू आर इन टाइम, तो मैंने लिखा आई सजेस्ट दैट यू बी इन टाइम, दैट्स ऑल। क्योंकि दैट क्लॉज के साथ जब आप सजेस्ट को मिलाते हैं, रिकमेंड को मिलाते हैं, एडवाइस को मिलाते हैं, इंपॉर्टेंट को मिलाते हैं, तो आपने हमेशा याद रखना है दैट क्लॉज के साथ आपने ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है, यानी बी। क्या लगाना है, बी, या टू बी भी लगता है, टू बी डन। लेकिन यहां पे मैंने अभी आपको बोला डिड नॉट, डज नॉट, डू नॉट कभी भी सब्जेक्टिव में दोस्तों नहीं बनता। जब सब्जेक्टिव होगा, इनको बोलते हैं सब्जेक्टिव वर्ब्स, जैसे सजेस्ट होगा, रिकमेंड होगा, एडवाइस होगा, तो इन चीजों के साथ आप ये चीजें लगा लेते हैं दोस्तों। तो एक और चीज भी आपको मैं बताऊं, जैसे मैंने अभी आपको बोला था जहां पे डिसएग्रीमेंट, मैंने बोला आपको इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं होता। अब आप बोलोगे इफ आई वर अ बर्ड, वर्ड तो ये प्लूरल है, आई आया सिंगुलर। नो दोस्तों, मैंने अभी आपको बोला जहां पे अनरियलिस्टिक थिंग होगी या विश, ये भी पहले ही बोला मैंने, विश, जहां पे आप विश करते हो दोस्तों, आपकी चाहत बढ़ती है कि मैं ये होता, मैं वो होता। तो इसके साथ हमेशा ये बताया गया है, क्योंकि इंग्लिश इज एन ओशनिक सब्जेक्ट। आप कभी भी इंग्लिश में, ये जनरल इंग्लिश नहीं है दोस्तों। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, जैसे मैंने अभी बहुत सारी चीजें, मैं आपको नई नई चीजें भी बताऊंगा आगे आगे दोस्तों, जैसे वो बात भी बहुत सारे लोगों के जहन में है, पीयूटी पुट, बीयूटी बट, वो क्यों होता है, वो बुट क्यों नहीं होता है। देयर आर सो मेनी रीजंस। इंग्लिश को समझना दोस्तों एक आसान काम नहीं है, इट इज ओशनिक। तभी मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इफ आई वर अ बर्ड, ये दोस्तों ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक रूल है, ये एक ग्रामेटिक रूल है। जहां पे विश होगी वहां पे आपने फर्स्ट पर्सन के साथ इफ आई वर, तो आपने यूज करना है वर ही। इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर अ बर्ड, जो एक अनरियलिस्टिक, जो हो, चाहत है लेकिन हो नहीं सकता, चाहत है लेकिन हो नहीं सकता, यानी जहां पे पॉसिबिलिटीज को शो करता है, इम्पॉसिबिलिटीज को, प्रोबेबिलिटीज को शो करता है, तभी भी मैंने आपको, वो भी सब्जेक्टिव होता है जहां पे प्रोबेबिलिटीज दोस्तों होती है। तो आप लोगों को मैंने आज बताया दोस्तों कि ये सब चीजें जो होती है, ये ऑल द वे, ये सब चीजें, जैसे ही, बी, दे, बी, वी के साथ, तो आप सब चीजें जो है ये सब्जेक्टिव बनाते हैं। और आपको मैं दोस्तों एक और चीज भी इंपॉर्टेंटली बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने दोस्तों बताया, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने दोस्तों, मैंने आपको बताया था जहां पे विश होगी, जहां पे दोस्तों डिजायर होगी, जहां पे इंटेंशन होगा नाउन क्लॉज के साथ, और एक्सप्रेशंस होंगे इंटेंशंस के, ये एक्सप्रेशन होगा, तो वहां पे दोस्तों आपने हमेशा दैट क्लॉज के साथ क्या लगाना है, आपने दैट क्लॉज के साथ हमेशा दोस्तों लगाना है बी को यूज, यानी बी को सब्जेक्टिव बनाना है। तो आप लोगों ने इन शॉर्ट, आज मैं थोड़ा फिर से इस रिकैप्चुलेट करता हूं थोड़ा। मैंने दोस्तों बताया डू नॉट, डज नॉट यूज नहीं करना सब्जेक्टिव में। मैंने दोस्तों ये बताया आपको जहां पे सजेस्ट होगा, इंपॉर्टेंट होगा, वाइटल होगा, रिकमेंड होगा, सजेस्ट होगा, दैट क्लॉज के साथ जुड़ा हुआ, वहां पे हमेशा आप बी यूज करोगे दोस्तों। मैंने आपको बोला कि यहाँ पे अगर कहीं पे इंडिकेटिव सेंटेंस है डायरेक्टली, जैसे ही विजिट्स अ डॉक्टर, तो आप यहाँ पे ही विजिट्स अ डॉक्टर नहीं, उसमें आप जब चेंज करोगे सब्जेक्ट में, तो वहां पे लिखना है ही विजिट अ डॉक्टर, ही विजिट अ डॉक्टर, नॉट ही विजिट्स अ डॉक्टर, यानी ESS फॉर्मेशन को आपको कैंसिल करना है, किसमें, सब्जेक्टिव मोड में। एंड आई होप दोस्तों आपको इसी के साथ ये समझ आया होगा। तो दोस्तों अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी,
तो आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट और लाइक भी करिए। और मोस्टली मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा जितना मैंने आपको बताया, अगर कोई भी क्वेरी होगी, अगेन फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सो कंप्लेंट बॉक्स, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी दीजिए कि आपको अच्छा लगा, कैसा लगा वीडियो। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि प्लीज कीप वॉचिंग माय वीडियोस, आप देखते रहो, क्योंकि व्यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट विल बी अ पॉइंट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर मी। अगर दोस्तों आप मेरी वीडियो देखते नहीं है तो वो मेरे लिए एक डिस्करेजमेंट होगी। सो काइंडली आप, मैं कोशिश करता हूं कि आपको मैं नई से नई चीजें बता दूं। आप मुझे प्लीज अपनी व्यू दीजिए कि आपको मैं ये वीडियो सब्जेक्टिव और इंपेरेटिव का कैसा लगा। तो मुझे आप ये कमेंट बॉक्स में अपनी ये अपनी व्यू बताइए। थैंक यू सो मच।